नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्य वचन, जो कि बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है। और मित्रों, पिछले कई दिनों से हम लूका रचित सुसमाचार के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं। नियमित रूप से हम आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन के गहन अध्ययन में अपना समय व्यतीत करने पाएं। मित्रों, हम इन दिनों इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस क्रूस की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्ट उस गतसमनी के बगीचे में अपना समय प्रार्थना में देते हैं परमेश्वर के सन्मुख, और परमेश्वर की पवित्र इच्छा के सन्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं। आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु हेरोदेस और पिलातुस के सामने मुकदमे के लिए लाए जाते हैं, और वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि वो उसमें कोई दोष नहीं पाते हैं। और जब ये विकल्प आता है पिलातुस के सामने कि किसी एक अपराधी को उस पर्व के समय उनके लिए छोड़े, तो उस समय जितने भी धर्म के अगुवे थे उन्होंने उस भीड़ को उकसाया और उनसे कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो, परंतु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। मित्रों, ये परिस्थिति ऐसी थी जो सब मिलकर प्रभु यीशु के क्रूस की ओर उसे ले जा रही थी। हम आगे इस बात को भी देखेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट को मृत्यु दंड सुनाया गया। उसके क्रूस पर लगाने के लिए एक दोष पत्र लिखा गया जिस पर लिखा था यहूदियों का राजा। और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उन सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उसके बाद जब वो क्रूस पर था तो वहां से वो पिता से प्रार्थना करता है और हमारे लिए क्षमा की याचना करता है। मित्रों, आज के अध्ययन में आइए हम आगे बढ़ते हैं और इन बातों को गहराई के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 63 से 65 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठड्डों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांपकर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने यीशु को बंदी तो बना लिया था, परंतु उनके पास उन पर दोष लगाने के लिए कोई भी आरोप नहीं था। अतः उन्होंने महासभा का अवैधानिक सत्र बैठाया कि उस पर दोष पत्र अर्थात आरोप लगाया जाए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने उसे अभी पकड़ने की योजना नहीं बनाई थी, परंतु यहूदा ने संभवतः उनसे कहा कि वे उसे तत्काल ही बंदी बना ले, अन्यथा वह शहर छोड़कर चला जाएगा। धर्म गुरुओं ने उसे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करने के आरोप में बंदी बनाया था, जबकि व्यवस्था का उल्लंघन वे स्वयं कर रहे थे, क्योंकि रात के महासभा में बैठक वर्जित थी और निर्णय लेना अवैधानिक था। एक और बात, महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा जो व्यवस्था में वर्जित था अर्थात मना था। उन्होंने आरोप पत्र तैयार करने तक यीशु को सैनिकों के हाथ में सौंप दिया। मृत्यु दंड के अपराधी के साथ सैनिक एक खेल खेलते थे जिसमें वे अपराधी की आंखों पर पट्टी बांध देते थे और उसके मुंह पर बारी बारी से थप्पड़ मारते थे। तब वे उसकी आंखों से पट्टी हटाकर पूछते थे कि किस सैनिक ने उसे नहीं मारा।
वह पहचाने। यह खेल चलता रहता था जब तक कि अपराधी का चेहरा पूरा बिगड़ न जाए। यही यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है कि उसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था कि वह मनुष्य है। प्रभु की आकृति अति भयंकर दिखाई देती थी। संभवतः इसी कारण वह क्रूस उठाने में दुर्बल हो गया था। अब हम आगे देखते हैं महासभा के सामने यीशु। लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसके 66 पद से 69 पद में हम पढ़ते हैं। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। मित्रों, महासभा ने यीशु से 2 प्रश्न पूछे। पहला, क्या तू मसीह है? यदि यीशु हाँ कहता तो रोम का विद्रोही माना जाता, जो जानलेवा था। भजन संहिता 110 उसके 1 पद में पिता परमेश्वर अपने पुत्र से कहता है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम लूका 22 उसके 70 पद में पढ़ते हैं। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यह उनका दूसरा आरोप था। हम लूका 22 उसके 71 पद में पढ़ते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। मित्रों, उन्होंने यीशु पर यह आरोप लगाया, परंतु जब वे रोमी न्यायालय में खड़े हुए तब उन्होंने आरोप बदल दिया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 23 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे यीशु पिलातुस के समक्ष। लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिलातुस रोम की ओर से नियुक्त उनका राज्यपाल था। फसह के समय वह यरूशलेम में आया हुआ था और वहाँ रहता था कि यहूदियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दे। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन रोमियों के न्याय का विषय नहीं होता था, अतः उन्होंने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया, जो सरासर झूठ था। हम लूका 23 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक कष्टकार साधारण वस्त्रों में खड़ा है और पिलातुस उससे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तेरे कहने के अनुसार हूँ। पिलातुस को इसमें न्यायिक विषय दिखाई नहीं दिया, अतः वह उसे छोड़ देना चाहता था। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 उसके 4 पद में, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस ने कहा कि यीशु पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 उसके 5 पद में, पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उस्काता है। अतः उन्होंने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। अब हम आगे देखते हैं हेरोदेश के समक्ष यीशु और बरअब्बा की रिहाई। लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। मित्रों, गलील क्षेत्र हेरोदेस के न्याय क्षेत्र में था, अतः पिलातुस को बहाना मिल गया कि इस झंझट से बच जाए। अब क्योंकि हेरोदेस भी वहीं पर था, अतः पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया। देखिए, परमेश्वर की योजना एक एक चरण कैसे व्यवस्थित है। अतः मेरा मानना है कि हेरोदेस का वहां उपस्थित होना संयोगवश नहीं था। हम लूका 23 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था,
इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। कुछ समय पहले ही यीशु ने फरीसियों से कहा था, जिसे हम लूका 13 अध्याय उसके 32 पद में देखते हैं, जाकर उस लोमड़ी अर्थात हेरोदेस से कह दो। अतः हेरोदेस यीशु से भेंट करने के लिए उत्सुक था। लूका 23 उसके 9 में लिखा हुआ है, वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। ध्यान दीजिए कि यीशु चुप रहा, क्योंकि हेरोदेस अनंत विनाश के मार्ग पर इतना अधिक आगे निकल गया था कि अब उसका लौटना असंभव था। प्रभु ने उसे संदेश देने का प्रयास नहीं किया। हम लूका 23 उसके 10 से 12 पद में पढ़ते हैं, और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठड्डों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। यहाँ देखिए, धर्मगुरु भरसक प्रयास में लगे हुए थे कि यीशु को दोषी ठहराए, परंतु हेरोदेस भी उसमें कोई दोष नहीं देखता है। अतः उसने उसका तमाशा बनाने के लिए अपना पुराना राजसी वस्त्र उसे पहनाया और उसके साथ मनोरंजन किया और उसे पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस और हेरोदेस में मित्रता नहीं थी। पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे, परंतु अब क्योंकि दोनों यीशु के विरोध थे, अतः उनमें संधि हो गई। यह सांप्रदायिक एकता का आरंभ है। हम लूका 23 उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं। पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। ध्यान दें, न तो हेरोदेस और न ही पिलातुस यीशु में कोई दोष पाते हैं। यहूदियों के धर्मगुरु द्वारा लगाए गए आरोप न्यायिक विषय नहीं थे, अतः उन पर विचार करना उन्हें उचित नहीं समझ पड़ा। हम लूका 23 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। यीशु को कोड़े लगवा कर छोड़ देना समझौता करना था। यदि वह दोषी था तो उसे दंड दो, और यदि वह निर्दोष है तो उसे छोड़ दो। किसी ने कहा है कि समझौता शब्द भाषा का अनैतिक उपयोग है। लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसके 17 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई भी बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। मित्रों, पिलातुस यीशु के बारे में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहता था। यदि हम ध्यान से देखें तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। यीशु बचना नहीं चाहता था, पिलातुस बचाना चाहता था। पिलातुस इन धर्म के राजनीति खेलने वालों से बचना चाहता था। उसने चाल चली कि बरअब्बा और यीशु में से एक का चयन जनता के ऊपर छोड़ दे। वह जानता था कि धर्मगुरु यीशु से वैयक्तिक बैर निभा रहे थे, परंतु वह आंकने में असफल रहा कि धर्म विकृत हो जाए तो कितना नीचे गिर सकता है। मत्ती लिखता है कि महायाजक और अगुओं ने आम जनता को प्रेरित किया कि वे बरअब्बा की रिहाई की मांग करें। पिलातुस को अचंभा हुआ कि यीशु के चारों ओर भीड़ लाने वाला जनसमूह
बरअब्बा की रिहाई की मांग कर रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है कि एक न्यायाधीश जनता की राय पूछ रहा है कि अपराधी के साथ क्या किया जाए। वह जानता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग स्वीकार की। वाह रे रोम का न्याय, क्या ही धन्य है। मित्रों, हर एक मनुष्य के समान पिलातुस को भी यीशु के बारे में निर्णय लेना था। आपका निर्णय क्या है? हम आगे देखते हैं यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी और वैरियों के लिए यीशु की प्रार्थना। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 27 से 30 पद में हम पढ़ते हैं। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ को न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। यीशु क्रूस उठाकर जा रहा था और स्त्रियां उसके लिए विलाप कर रही थी। उसने उन्हें रोने के लिए मना किया। वह हमारी सहानुभूति नहीं, विश्वास चाहता है। वह हमसे सहानुभूति पाने के लिए नहीं मरा, परंतु वह उनसे कहा कि अपने लिए और अपनी संतान के लिए विलाप करें, क्योंकि महाक्लेश का संताप असहनीय होगा। हम देखते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। यीशु के साथ 2 अपराधी भी क्रूस पर चढ़ाए गए। हम लूका 23 उसके 34 पद में आगे पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनकी क्षमा की प्रार्थना की, अन्यथा वे अक्षम्य पाप के दोषी थे, परमेश्वर पुत्र की हत्या के रूप में। आगे देखते हैं यीशु की निंदा। लूका 23 अध्याय उसके 35 पद में हम पढ़ते हैं, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। यीशु क्रूस से उतर सकता था, परंतु ऐसा करने में वह मसीह की भूमिका नहीं निभा पाता। और यशाया 53 की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, जहां पर लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों पर से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मित्रों, यीशु के क्रूस पर लटके रहने के कारण हम पाप से मुक्त किए गए हैं। हम लूका 23 उसके 36 से 38 पद में आगे पढ़ते हैं। सिपाही भी पास आकर सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। यीशु के क्रूस पर उन्होंने यूनानी, इब्रानी और लतीनी भाषा में दोष पत्र लगाया था। यूनानी भाषा बुद्धि, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान की भाषा थी। लतीनी भाषा कानून व्यवस्था और सेना और सरकार की भाषा थी। इब्रानी अर्थात हिब्रू धर्म संबंधित कार्यकलापों की भाषा थी। यीशु जब अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब वह जगत का राजनीतिक, शैक्षिक तथा आत्मिक शासक होगा। उनका दोष पत्र वास्तव में भावी सत्यता का प्रतीक था। इस दोष पत्र को पूरा समझने के लिए हमें चारों सुसमाचारों को एक साथ देखना होगा। एक अपराधी यीशु की निंदा करता है, दूसरा अपराधी यीशु से निवेदन करता है। आइए हम इसे आगे देखें। लूका 23 उसके 39 से 41 पद में हम पढ़ते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मत्ती और मरकुस के अनुसार
आरंभ में तो दोनों अपराधी यीशु का उपहास कर रहे थे, परंतु अंतिम 3 घंटे के समय एक ने देखा कि घटनाएं असामान्य रूप से ले रही हैं, अर्थात कुछ विचित्र बात है। पहले तो यह व्यक्ति बरअब्बा के स्थान पर क्रूस पर था और फिर यह निर्दोष भी है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इसके लिए मर रहा है। वह समझ गया कि यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच की अलौकिक घटना है। वह वास्तव में परमेश्वर है। उसे विश्वास हो गया और वह उसके पास आ भी गया। हम लूका 23 उसके 42 से 43 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मित्रों, उसी दिन यह अपराधी, जिसे रोमी न्याय के अनुसार जीने का अधिकार नहीं था, यीशु के पास चला गया। यह व्यक्ति एक अपराधी था, परंतु परमेश्वर पुत्र में विश्वास लाने के कारण उसका उद्धार हो गया। उसे विश्वास हो गया था कि प्रभु यीशु का राज्य आएगा जो उसकी मृत्यु के बाद होगा। यीशु ने उससे कहा कि वह उसी समय उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दो अपराधी एक ही अपराध का दंड पा रहे थे। उनमें क्या अंतर था? सिर्फ यीशु में विश्वास लाने का, जो एक ने किया और दूसरे ने नहीं किया। एक बार मैं अपने मित्र के साथ था। मैंने उससे पूछा कि वह क्रूस पर लटके उस अपराधी के बारे में क्या सोचता है। यह मित्र स्वतंत्र विचारों का था। मैंने उससे पूछा, क्या आप उसे दया के लिए भेजेंगे? क्या आप उसे दया प्रदर्शन के काम करने को कहेंगे? वह मुझे आश्चर्य से देखने लगा। मैंने कहा, आप अपने लोगों से यही तो कहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा, परंतु यह बेचारा क्या करेगा? इसके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। और क्या आप उसे किसी कलीसिया की सदस्यता लेने की राय देंगे कि उसे कौन कौन से धार्मिक कार्य करने होंगे? मित्रों, ध्यान दें, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह उसका विश्वास था कि वह स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाया। क्या आज आपका विश्वास भी स्वर्गलोक में प्रवेश करने के जैसा है या नहीं? मित्रों, आज संसार में लोग मोक्ष अर्थात उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर रहा है, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह उसे उद्धार देगा। जैसे कि हम क्रूस पर लटके अपराधी को देखते हैं, जिसने यीशु पर विश्वास किया कि वही उद्धार करता है और उसको स्वर्ग में जगह दे सकता है, और यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु इस जगत में हम पापियों को बचाने के लिए ही आए थे। चाहे आप कितने बड़े पापी या अपराधी क्यों ना हो, यीशु पर विश्वास करें और उसके पास आएं, अपने अपराधों को स्वीकार कर लें और निश्चय जान लें कि प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह पापियों से प्रेम करते हैं। क्या आप वास्तव में उद्धार पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही यीशु को अपना जीवन दे दें। आइए हम प्रभु के निकटता में आएं और अपने आप को जांचें। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार पाप क्षमा किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक है कि पाप का दंड किसी को भोगना पड़े। मेरे और आपके पाप क्षमा इसलिए किए गए कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर उस पाप का दंड भोगा। और हम इस बात को पाते हैं कि जब प्रभु यीशु उस क्रूस की राह पर जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां थीं, बहुत से लोग थे जो प्रभु यीशु की दशा को देखकर विलाप कर रहे थे, उसके लिए आंसू बहा रहे थे, उसके लिए दुखित हो रहे थे। तो उनकी ओर मुड़कर प्रभु यीशु ने कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं परंतु अपनी संतानों के लिए विलाप करो, क्योंकि उनकी संतानें परमेश्वर से दूर थीं। उनकी संतानें उस पाप की क्षमा को अब तक प्राप्त करने वाले समूह में नहीं थीं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपने लिए, अपनी संतानों के लिए, अपनों के लिए विलाप करें, उन लोगों के लिए जो आज परमेश्वर से दूर हैं। यदि हम अपनी नजरें संसार की ओर उठाएं, तो कितने ऐसे लोग हैं
जिनके लिए आज हमें विलाप करने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर से दूर हैं, जिन्हें पापों की क्षमा चाहिए है। और तब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर से परमेश्वर से इस प्रकार की याचना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य अपने पापों से अनजान है। मनुष्य नहीं जानता कि वो पापी है। आइए हम उन लोगों के लिए विलाप करें, प्रार्थना करें और उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने उस क्रूस के ऊपर से हमें ये अद्भुत शिक्षा प्रदान किया है। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। स्वर्गीय पिता, ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमारे स्थान पर प्रभु यीशु क्रिस्ट को उस क्रूस की मृत्यु दिया और हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु, हम भी अपने उन लोगों के लिए विलाप करें, चिंतित हों, प्रार्थना करें, ताकि हमारे अपने बहुत से ऐसे लोग जो आज आपके प्रेम से वंचित हैं, जो आपके उस उद्धार के कार्य को नहीं जानते, जो नहीं जानते कि क्यों प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उनके लिए अपने प्राण दिए, हम विनती करते प्रभु, सहायता करें कि हम उन लोगों को आपके क्रूस के निकट ला सकें और हम उन लोगों को क्षमा कर सकें प्रभु, जैसे आपने सबों को क्षमा किया। वो क्षमाशीलता की आत्मा हमारे अंदर प्रदान करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु कि आप उन्हें ऐसी आत्मा दें, उन्हें ऐसी सामर्थ्य दें कि वो निरंतर ऐसी प्रार्थनाओं को करने पाएं, निरंतर अपने लोगों के लिए विनती और निवेदन करने पाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रिस्ट की आज के अध्ययन में शायद आप आवश्यक है प्रभु यीशु क्रिस्ट की के बारे में उस वेदना को देखा होगा जो हमारे लोगों, लेकिन आवश्यक है कि हम उस वेदना के बारे में विचार करें। यदि आपने जो हमारे लोगों परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है, तो कृपया यदि आपने के माध्यम से आज परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है, तो कृपया अपने पत्र के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से हमें सूचित करें। मित्रों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।